सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान को कपट वेश बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या नहीं पसंद प्रभु को? कपट पसंद नहीं है। उनके सामने आओ तो जो है आप उसमें आए। अगर आप राम अवतार में देखें या पूतना अवतार तो कोई बहुत बड़ी विभिन्नता नहीं है। सूर्पनखा भी आई थी तो थी राक्षसी बनकर के आई, बनकर सुंदरी आई और भगवान से कहती है तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। क्या कहती है कि तुम्हारे समान तो सुंदर पुरुष मैंने नहीं देखा और मेरे समान आपने सुंदर नारी नहीं देखी होगी। तो हम दोनों को ब्रह्मा जी ने बनाया है, इसलिए मैंने कभी विवाह के बारे में नहीं सोचा, पर आज आपको देख करके, क्योंकि आपके समान मुझे पुरुष नहीं मिला और मुझे अपने समान कोई दूसरी नारी नहीं देखी, इसलिए अब विवाह कर लेते हैं। अब थी कौन? राक्षसी थी, मायावी रूप धारण करके आ गई। इसका अर्थ है कि भगवान के सामने कपट नहीं चलता। आप भगवान के मंदिर जाएं अच्छी बात है, प्रभु के धाम जाएं अच्छी बात है, लेकिन ये सोचें कि हम भगवान से ये प्रार्थना करके मांग कर लेकर आएंगे तो याद रखें भगवान को कोई पागल नहीं बना सकता। इतने भोले नहीं है कि हमारी बातों में आ जाएंगे। महाराज आपसे ज्यादा चतुराई करना जानते हैं। हमारे अंदर ही तो वही बैठे हैं। आप बाहर से मुख से बोल रहे होते हैं, मन बुलवा रहा होता है, पर मन को देख रहे होते हैं ठाकुर वारे वाह मन हमसे कपट करने लगा। तो प्रभु को छदम वेश पसंद नहीं है, कपट पसंद नहीं है। जैसे हो वैसे भी। किस बात का स्वांग रटना? अगर नहीं है जीवन में भक्ति तो क्यों दिखाना भक्ति के वो चिन्ह? प्रभु से जाकर द्रवीभूत होकर कह दीजिए, हे प्रभु मेरे जीवन में तो बिल्कुल भक्ति नहीं। अपने विषय इंद्रियों के कारण रात दिन उन्हें विषयों को लेते लेते मेरी आंख केवल देखना ही पसंद करती है, कभी आपको देखने के लिए तरसती ही नहीं। मेरे कान केवल और केवल संसार के राग विराग और संगीत आदि सुनना, लोगों को सुनना, उन्हीं की बातों को सुनना, उन पर रीझना ही पसंद है। कभी आपकी कथा में खुद जाकर नहीं लगते। मैं बड़ा प्रयास करता हूँ, समझाता हूँ, तब जाकर ही आप में लगते हैं। मेरे पैर कभी आपकी कथाएं, संतों के दर्शन के लिए कभी नहीं जाते, आपके तीर्थों के लिए कभी नहीं जाते। लेकिन मेरे संसार का कोई काम अटक रहा होगा तो दौड़ दौड़ कर भागते हैं। इन इंद्रियों ने तो मुझे संसार में ही लगा रखा है। प्रभु मैं हर तरफ से हारा हूँ। मुझ पर ना भजन बनता है, ना अन्य कोई साधन बनता है। हे हरि जी, बस आप कृपा कर दें तो आपकी कृपा से शायद मेरा मन पवित्र हो जाए और आप में लग जाए। क्योंकि मेरे शरीर, मेरे जीवन के अगर मैं गतिविधियों को देखूं तो मेरे जीवन में भक्ति के चिन्ह नहीं है। जब ऐसा निवेदन कर देते हैं ना तो हरि क्या उस दैन्यता को, उस दीनता को देकर पिघल जाते हैं। और जो मन पवित्र नहीं होता उस पवित्र मन को भी अपना लेते हैं, मन मोहन उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन कपट अगर दिखाते रहे कि नहीं हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, इतनी माला तो हम कर ही देते हैं, आप क्या पूजा करेंगे प्रभु की? कई लोग कहते हैं ना हम तो बड़ी पूजा करते हैं। आपसे ज्यादा पूजा तो ठाकुर जी आपकी कर रहे हैं। हम क्या पूजा करेंगे उनकी? सुबह 2 अगरबत्ती लगाकर और अपने आप को भक्त बनते घूमते हैं। 2 दिया बत्ती भी ढंग से लगाई नहीं जाती, 5 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता। भोजन के समय ठाकुर जी को भोग तक लगाने में तकलीफ आती है, पहले खुद खा लेंगे, जबकि शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि प्रथम भोग आप भगवान को लगाइए, निवेदन करिए, जिससे वो उसमें सात्विक स्थिति पैदा हो, शुद्ध बन जाए, नहीं तो आप पाप ही खाएंगे। क्योंकि वो अन्न पे केवल और केवल आपका अधिकार नहीं है,
उस पर चींटी, जीव जंतु, उनका भी हक आपने मारा है, पक्षियों का भी हक मारा है, इसलिए उसका शुद्धि होती है। इसलिए कहा पंचयज्ञ करो, पंक्षियों को डालो, जीव जंतुओं पे खर्च करो। केवल दाने आपके लिए नहीं, आप तो खाइए, लेकिन उस अन्न की शुद्धि के लिए भूखों को भी खिलाएं, भूखे ना मिले तो घर में जो जीव जंतु बंधे उन्हें खिलाएं, दाना आदि डालें, जिससे उस अन्न की शुद्धि हो, उसे खाने वाले गलत मार्ग की ओर ना बढ़े, उसे खाने वाले अच्छे मार्ग की ओर जाए और उनकी बुद्धि पर सात्विक मन की और बुद्धि की पकड़ हो। लेकिन हम तो महाराज लगाते नहीं, हम तो बड़े वैसे हैं, पहले ही खुद खा लेंगे, क्या भोग में रखा है, भगवान तो सब जगह है, हमारे अंदर भी है, वो ही तो खा रहा है। कई लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे कि यही भगवान है। ठीक है, माना कि सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई। अगर माना कि आप सभी भगवान के टुकड़े हैं, क्या हैं? टुकड़े हैं, अंश हैं, अंशी नहीं है। अगर अंशी हो गए होते ना तो फिर भगवान के लिए हम यहाँ ना बैठे होते, फिर तो सब अपने में पूर्ण होते हैं, फिर तो मेरे को देखने में आपको सब कुछ मिल गया होता और मैं आपको देखते ही सब कुछ पा गई होती। पर आपको और मुझे देखने में शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए कहा आप क्या पूजा कर लेंगे, परमात्मा तो रात दिन आपकी पूजा कर रहे हैं। आप क्या दिया लगाएंगे उससे पहले ही भगवान, आप तो सोते रहते हैं और प्रभु उठ करके सुबह सूर्य का दिया लगाकर पूरे दिन आपकी आरती करते रहते हैं। यह आरती ही तो है जो आपको दिखा रहे, सूर्य भगवान का दिया जल रहा है और रात्रि में फिर चंद्रमा जी का जलेगा। आपको पूरी रात आरती करेंगे इस प्रकृति के साथ। अब आप कहोगे हम तो अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान कौन सी अगरबत्ती लगा रहे हैं ना, जो आप श्वास ले रहे हो, ये उन्हीं की अगरबत्तियां हैं जो श्वास के द्वारा अंदर बाहर आ रही है। अगर वो श्वास ना दे, हवा ना दे तो क्या होगा? मरणासन जीवन हो जाएगा। अब आप कहोगे हम तो भोग लगाते हैं, अब भगवान क्या भोग दे रहे हैं? आपको दे तो रहे ये अन्न आदि, ये फल आदि, ये जल आदि। कहाँ से? कहीं आसमान से तोड़ कर लेकर आए आप? इसी जमीन से, इसी प्रकृति से आप पैदा करेंगे। एक किसान मेहनत कर सकता है, कर्म कर सकता है, अपना जीवन का परिश्रम लगा सकता है कि उस खेत में वो बीज बोएगा, उसको भली भांति उसकी जो जो क्रिया होती है करेगा, लेकिन उसे भी फल उस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से इस प्रकृति से हमें निकाल कर देंगे। तो देने वाले कौन है? अगर वो जल ना बरसाएं, सम ऋतुएं ना बरसाएं। अब इस बार हमारे किसान भाइयों को बड़ा, इस बार सोयाबीन नहीं हो पाई ना, बिल्कुल ना के बराबर हो गई। जितना बोया उतना भी शायद निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो प्रकृति के, परमात्मा के हाथ में है प्रकृति का भी देना। यहाँ पर भगवान ही आपको अन्न आदि के रूप में ये फल आदि दे रहे हैं, ये भोग दे रहे हैं। आप क्या देंगे? रात दिन उसी के द्वारा दिए गए चीज़ों को हम खाते हैं। तो रात दिन भगवान हमारी पूजा कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? अब आप कहेंगे भगवान, हम तो भगवान को प्रार्थना ही करते हैं, भगवान कौन सी हमारी प्रार्थना करते हैं? अगर आप कानों को बंद करके सुनेंगे ना तो एक ध्वनि सुनाई देगी आपको अंदर, जिसे कहते हैं अनाहद नाद। वो राग बज रहा है आपके अंदर, जब तक बज रहा है तब तक आप में जान है, तब तक आपको कह देंगे मोतीलाल, छगनलाल, मगनलाल, रामलाल, सीतालाल, और जैसे वो हटा नहीं और क्या हो जाएगा? अजी वो तो माटी हो गए। क्या कहेंगे लोग? हम तो उनकी माटी पे गए थे। लोग कहें कौन सी माटी? खेत वाली माटी, गौशाला वाली माटी, तालाब की माटी? बोले नहीं नहीं, वो शरीर वाली माटी, वो मोतीलाल जी मर गए थे उनकी माटी पर गए, तो शरीर भी माटी हो गया उनके। तो आप क्या सेवा करेंगे?
भगवान रात दिन आपको पूज रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इसलिए भगवान को छदम, रावण भी छदम रूप धारण करके आया था ना, था राक्षस, लेकिन जानकी जी को हरण करने के लिए संत रूप धारण करके आया। याद रखिए, सीता जी कौन है? सीता समानिता आत्मा राम विराजते। सीता शांति समानिता आत्मा राम विराजते। सीता शांति है, सीता भक्ति है भगवान की। और भक्ति के सामने जो है नहीं और वो बनकर आए तो क्या होगा? वही भक्ति उसका पतन कर देंगी। और दोनों भाई बहनों ने यही किया। वो जानकी जी के पास बनकर गया और वो राम जी के पास बनकर गई। और भगवान के सामने भी कोई झूठा छलाव रख कर जाए तो क्या होगा? वो तो आपके अंदर बैठकर आपको बड़ी गहराई से जानता है, उसके सामने क्या छल छलाप करेंगे हम। किसी ने कहा, अरे दोनों ने चाह तो भगवान की थी, भगवान ने इतना बड़ा दंड क्यों दिया? भगवान को ही तो चाह रहे थे। बोले भैया, उनकी चाह बुरी नहीं थी। चाह करना कोई बुरी बात नहीं है भगवान से, कि भगवान को चाहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी राह गलत थी कि वो चाहते तो ऐसे ही वेश में आकर अपना समर्पण कर सकते थे और भगवान उनके हो जाते, लेकिन उन्होंने राह गलत चुनी। विषय भोगों को लेकर वहां उपस्थित हुए, वो भी कपट वेश में। इसलिए भगवान, हम भी छदम रूप ही धारण करते हैं। होता नहीं है, प्रभु का दिया है, लेकिन जब हमें कुछ अच्छे कार्य कर लेते हैं ना तो उसका अहम बहुत जल्दी आता है। कुछ जीवन में अच्छे सत्कार हुए, तुरंत अहम पकड़ लेता है। हमने इतने अच्छे कार्य किए, हमने इतना भजन किया, हम इतना दान करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने अपने यहाँ लोगों को ये दे रखा है, तुरंत पकड़ लेता है अहंकार। कई लोग 56 भोग लगाते हैं भगवान के मंदिर में। अब दिया हुआ सब भगवान का है, लेकिन भगवान को कम देखते हैं और बाहर आने वाले लोगों को ज़्यादा देखते हैं। कितने रिश्तेदार आए, कितने मेहमान आए, कितने लोगों ने देखा कि 8 लाख का 56 भोग लगाया है, बंगला सजवाया है, हमारा नाम हुआ कि नहीं हुआ? इसमें प्रभु की भक्ति कहाँ है? प्रभु तो केवल भाव को देखते हैं। और जब हम कह देते हैं प्रभु बहुत हमने छदम रूप धारण कर लिया, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल खल कामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ में थारो जी थारो। आप चाहे अब अपनाओ चाहे मत अपनाओ, सारी कमियां, सारे अवगुण, मोह, मद, मत्सरता, लोभ आदि सब मुझ में हैं। वो छिपाए नहीं जा सकते। आप सब जानने वाले हो, आपसे क्या छिपाए? आप तो खुद अंदर बैठकर सब जानते कि मुझ में क्या क्या कमी है। दुनिया के सामने मैं भला मानव बनकर रहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या कटुता है, वो आपसे बढ़कर कोई नहीं समझता। हरि, मुझे दुनिया को नहीं दिखाना, लेकिन मुझे ऐसा बना दो कि मैं आपके समक्ष नजर से नजर मिला सकूं। मैं अपनी नज़र में, दूसरों की नज़र में तो बहुत अच्छा बनकर रहता हूँ, लेकिन मेरी अपनी नज़र आपसे जब मिलती है तो मेरी में बहुत कमियां दिखती हैं। हे हरि, आप मुझे अपनाएं, मेरे पर कृपा करें और मेरी इन कमियों को। कहते हैं आप दयालु पिता हैं, और पिता कभी अपने कुटिल बालक को भी त्यागता नहीं है। वो भी अगर माफ़ी मांगता है, करुणा से झुक जाता है, करुण भाव करुण क्रदन करता है, तो पिता भी करुणा भाव से झुक कर उसे क्षमा दान कर देता है और उसे अपना लेता है। आप भी मेरे परम पिता, आध्यात्मिक पिता हैं। हे हरि जी, आप मुझे भी अपना लीजिए।